आज हम यहाँ छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें फ्लूइड डायनामिक का टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस आएगा। बहुत बच्चों को दिक्कत थी सर फ्लूइड डायनामिक में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो हमने सोचा कि इसको यूट्यूब पे कवर कर दिया जाए और जिसको पढ़ना है जो भी टॉपिक से इसमें दिक्कत आ रही है हमें कमेंट करके बता देगा तो मैं वो भी कवर कर दूंगा। अभी CT2 का कल नया वीडियो आ जाएगा और फ्लूइड डायनामिक्स भी इस यूट्यूब पे थोड़ा बहुत चलता रहेगा। जिनका जो छूटा हुआ टॉपिक वो यहाँ देख के कवर कर लेगा। तो फ्लूइड डायनामिक एक्चुअली होता क्या है? फ्लूइड हम पढ़ते हैं 11th का चैप्टर है फ्लूइड, तो इसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं। फ्लूइड में दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक मतलब हुआ रुका हुआ फ्लूइड, और डायनामिक फ्लूइड मतलब बहता हुआ फ्लूइड। रुका हुआ फ्लूइड में हमने बर्नौली पढ़ा था और हमने देखा था कि कैसे कैसे अप्लाई करते हैं सारा चीज। तो अब बहता हुआ फ्लूइड में देखेंगे, बहता हुआ फ्लूइड में क्या क्या पढ़ना है। फ्लूइड डायनामिक मतलब कि दौड़ता हुआ फ्लूइड हमें देखना है एक्चुअली में। जैसे पाइप हो गया, हमारे घर में पानी किसके कारण से आता है? क्योंकि सब बहते हुए आता है ना। जब बहते हुए आएगा तो एनालिसिस किसमें करेंगे? बहते हुए फ्लूइड में। ये डायनामिक्स किसमें अप्लाई कर देते हैं? अरे तुम्हारे घर में टंकी से पानी आया, तो टंकी से पानी ऐसा नहीं कि टंकी आया कूद आया तुम्हारे घर में लो पानी ले लो, ऐसा नहीं होता है। तुम नल चालू करते हो, पानी क्या आता है? पाइप के थ्रू आता है। पाइप में क्या करता है? पानी बहते हुए आता है, दौड़ते हुए आता है और टंकी तुम्हारे बाल्टी में भर जाता है। बाल्टी में क्या होता है? बाल्टी में फ्लूइड दौड़ता नहीं है, रनिंग वे में नहीं रहता है, स्टैटिक रहता है, रुका हुआ। तो हम बाल्टी में जैसे पानी आ गया उसमें स्टैटिक अप्लाई करेंगे, और जो पाइप में आ रहा है पानी उसे क्या करेंगे? डायनामिक्स। दौड़ने के कारण क्या क्या पानी को क्यों दौड़ने, कौन दौड़ा रहा है वो हम जानेंगे। यहाँ पे किसके कारण से दौड़ रहा है? एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस के कारण दौड़ता है। तो हम आगे देखेंगे बर्नौली इसी पे डिपेंड है कि पानी दौड़ क्यों रहा है, चढ़ क्यों रहा है। स्टैटिक में हम तो स्टैटिक पढ़ चुके हैं। अगर तुम्हें स्टैटिक में दिक्कत आएगी तो बता देना, तो हम कवर कर देंगे फ्लूइड स्टैटिक, पूरा चैप्टर ही कवर कर देंगे। तो अभी तो हम डायनामिक पढ़ेंगे। डायनामिक क्यों पढ़ रहे हैं पहले? क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत आती है डायनामिक्स, थोड़ा उनको टफ लगता है। उनको लगता है कि फ्लूइड हमें समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली कुछ इतना हार्ड टॉपिक नहीं है फ्लूइड। हाँ थोड़ा बहुत नया रहता है, इसमें ये नहीं कि नहीं आएगा, हम अगर अच्छे समझेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। चलो देखते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में। एक्चुअली हम पहले जो फ्लूइड हम बहा रहे हैं या दौड़ा रहे हैं उसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन सा फ्लूइड दौड़ सकता है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जो फ्लूइड हम दौड़ा रहे हैं जिसपे हम बर्नौली लगाएंगे वो कैसा फ्लूइड होना चाहिए। तो पहले उसका प्रॉपर्टी देखेंगे कैसा होना चाहिए। जो फ्लूइड होना चाहिए पहले केस में आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? कहोगे सर आइडियल फ्लूइड के दो प्रॉपर्टी होती है, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब कि वो फ्लूइड जिसमें फ्रिक्शन ना हो, विस्कोसिटी ना हो। विस्कोसिटी क्या होता है? फ्लूइड में लगने वाली फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। तो आइडियल फ्लूइड में पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि क्या हो? नॉन विस्कस। विस्कस ना हो, विस्कस मतलब कि कोई फ्रिक्शन ना हो फ्लूइड में। अंदर फ्लूइड में कोई फ्रिक्शन ना हो। का मतलब एक बात सिंपल है, नॉन विस्कस मतलब कि फ्लूइड में कोई फ्रिक्शन ना हो। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। फ्लूइड में कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन, फ्लूइड की फ्रिक्शन क्या हो सकती है? कैसे पहचानोगे कि कोई फ्लूइड मैंने दिया तुम्हें किसमें फ्रिक्शन हाई है किसमें कम है? जैसे मैं तुम्हें कंपेरिजन करता हूं, मैंने तुम्हें हनी दे दिया और मैंने तुम्हें पानी दे दिया। हनी मतलब शहद, मैंने तुम्हें हनी दे दिया और मैंने तुम्हें पानी दे दिया। कौन सा गाढ़ा ज्यादा है? तुम कहोगे हनी ज्यादा गाढ़ा है। जब हनी गाढ़ा ज्यादा है उसको फ्लो हम अच्छे से नहीं करा सकते, हनी को अच्छे से फ्लो नहीं करा सकते, इसलिए कहोगे हनी में विस्कोसिटी ज्यादा है। हनी में विस्कोसिटी ज्यादा है, उसमें विस्कोसिटी है। पानी क्या है? पानी को हम आइडियल फ्लूइड इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड माना गया है। उसमें क्या होता है कि पानी में ऐसा मान के चलते कि कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है। मैंने तुम्हें ब्लड दे दिया, ब्लड क्या होता है? ब्लड कुछ समय के बाद जम जाता है तो उसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज हो जाती है। टूथपेस्ट दे दिया, खुला करके टूथपेस्ट छोड़ दो, फिर 2-3 बार दोगे तो प्रेस करोगे तो भी नहीं निकलेगा, उसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज हो गई। लेकिन पानी में ऐसा नहीं होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते रखो, उसमें नहीं कि जो पहले कम विस्कस था फिर ज्यादा हो गया हनी टाइप का। हनी को क्या करना? हनी को विस्कोसिटी कैसे चेंज कर सकते हो? कहोगे सर उसमें अगर चम्मच लेके ऐसे फेंटना स्टार्ट करेंगे उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। उसी को मैंने क्या कहा? आइडियल फ्लूइड। बहुत एग्जांपल है जो नॉन विस्कस है जिसपे विस्कोसिटी होती है।
तो हम जो फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि हमारी जो फ्लूइड है वो कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल क्या है, पानी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें, आइडियल फ्लूइड में, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसे दबाने से वो फ्लूइड, एक्चुअली फ्लूइड होता क्या है सर, फ्लूइड गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। जब हमने स्टैटिक पढ़ा था पहले लाइन में ही पढ़ा था फ्लूइड हो क्या सकता है, क्योंकि गैस भी होता है, इसका लिक्विड भी होता है। गैस में क्या होता है, फ्लूइड होते हुए भी हम उसको अगर प्रेस करेंगे तो उसकी वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगी। हाँ, पानी भी चेंज होती है, इसलिए मैंने कहा कि हम ऐसा फ्लूइड चूज करेंगे, ऐसा एजेंशन लेंगे कि जो इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल क्या हो, उसको दबाने से उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो सब क्या दिक्कत आ रही है, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी नहीं चेंज होगा। अब कोई पाइप में पानी बह रहा है, कोई पाइप में पानी बह रहा है, अगर उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो हम ये बर्नौली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हमें जो मेन फोकस है कि हम आइडियल फ्लूइड इसलिए मान रहे हैं जिसमें उसकी कंप्रेस ना हो, उसकी डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट रहे टाइम के साथ, ठीक है। इसलिए मैंने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड माना, यहां डेंसिटी चेंज ना हो, डेंसिटी चेंज ना हो। दूसरी बात, अब मैं देखो फ्लूइड डायनेमिक्स में तो ये आइडियल फ्लूइड में जब वो पढ़ रहे थे फ्लूइड स्टैटिक्स, उसमें भी मैं तुम्हें बताया था, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा दोहरा दिया कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। दूसरा वाली पॉइंट छोटा सा जो तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं, लेकिन लिखा रहता किताब में तो देख लो, कैसा होना चाहिए, इन रोटेशनल फ्लो। इन रोटेशनल फ्लो ये क्या होता है, इन रोटेशनल फ्लो क्या होता है, देखो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाता हूं। कहोगे सर देखो, हमने कहा एक पाइप लिया मैंने कुछ इस तरीके से, और मैंने एक इसमें बॉल डाल दिया, गेंदा डाल दिया, इसकी वेलोसिटी हो गई ये। हमने कहा इसमें क्या, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। हमने इसमें बॉल डाला, हमने कहा इसको तो चलना आगे है, ट्रांसलेशन मोशन हो लेकिन रोटेशनल मोशन इसके साथ ना हो, मतलब इसका ओमेगा इस एक्सिस के अबाउट 0। इसे क्या कहते हैं, इन रोटेशनल फ्लो। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं कि तुम पानी डाल पानी में गेंदा डाल के देखो सर आज बहता नाचता है कि नहीं, वो नाचेगा, क्योंकि कोई भी फ्लूइड नॉन विस्कस हो ही नहीं सकता। जब देखो नॉन विस्कस नहीं रहेगा तो विस्कस कैसे लगता है फ्लूइड में। ये देखो दो फ्लूइड का लेयर दो मैंने पकड़ा, हाँ ये वाला लेयर इसे रोकेगा, अगर इस वाले को मैंने आगे बढ़ाया तो नीचे वाला लेयर कहेगा तुम रुको। एक्चुअली में फील करना तो ऐसे देखो फ्लूइड फ्रिक्शन कैसे लगता है। हमने कहा कोई चेन है, इसे कुत्ता पकड़ने वाली है, सॉरी थोड़ा सा बोला गया था। इधर देखो कुत्ता पकड़ने वाला जाल नहीं होता है, हमने कहा वो देखो कभी, वो कहोगे सर ऐसे तो देखा हूं मैंने, कुछ भी मान लो कोई जाल हो गया जिसमें लोहे की जाल हो गई, उसमें बड़े बड़े गेंद लगा दिए, ऐसे बड़े बड़े गेंद लगा दिए, हर एक गेंद एक दूसरे से बंधा हुआ है, एक गेंद यहां भी लगा दिया ऐसे जाल टाइप का, सब बंधा हुआ है एक दूसरे से। हमने कहा इसको जमीन पे मैंने ऐसे रख दिया और यहां से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, हमने कहा इसको वेलोसिटी भी दिया। कहोगे सर ये पार्टिकल सबकी वेलोसिटी भी होगी, आगे बढ़ेगी, सब बंधा हुआ है सर, ये जैसे आगे बढ़ेगा फिर ये नीचे वाले लाइन को खींचेगा, कहोगे इसकी वेलोसिटी इससे कम होगी, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये वाला इसको खींचेगा, जब ये वाला इसको खींचेगा तो ये वाला कहेगा तुम रुको मुझे भी ले चलो, तो इसके कारण से क्या होगा, ये इससे आगे बढ़ने नहीं देगा, पीछे फ्रिक्शन फोर्स आता है। इसको कहते हैं कि इस तरह से इसमें फ्लूइड में फ्रिक्शन दिखता है। फ्लूइड में अगर फ्रिक्शन देखना तो कुछ इस तरह से रहता है, लेयर बाय लेयर उसमें फ्रिक्शन लगता है। तो मैंने कहा लेयर बाय लेयर लग रहा है, और मान लो दो लेयर के बीच में मैंने छोटा सा पार्टिकल डाल दिया तो क्या होगा, कहोगे सर एक वाला तो आगे बढ़ेगा, पीछे वाला जाने नहीं देगा, जिसके कारण से जो भी पार्टिकल हो अपने एक्सिस के अबाउट नाचने लगेगा। हमें जब डिस्कस हमने नॉन विस्कस फ्लूइड ही माना है, उसमें कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो नाचेगा क्यों, इसीलिए मैंने कहा इन रोटेशनल फ्लो। ज्यादा तुम्हारी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जानते रहो, अगर आएगा तो कैसा एग्जांपल लेते हैं हम आइडियल फ्लूइड में इन रोटेशनल फ्लो। कहोगे बाद में लीनियर वेलोसिटी हो सकती है लेकिन रोटेशनल वेलोसिटी नहीं हो सकती, इसकी ओमेगा क्या होगा, 0 होगा। इसमें तुम्हें जो लिखना है अपने वर्डिंग में लिख लो,
इन रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉल है इसका ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या हुआ, इसका रोटेशन कुछ नहीं होगा, मतलब खाली लीनियर वेलोसिटी से गया से निकल गया। तीसरी प्रॉपर्टी होती है, देखो क्या होती है दूसरी, इसको अच्छे समझना, स्टडी फ्लो। और स्टडी फ्लो को और क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये क्या होता है स्टडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो? पहले मैंने क्या कहा, हमने कहा बहते हुए फ्लूइड में हमको फ्लूइड जो चाहिए वो ऐसा फ्लूइड होना चाहिए जिसमें विस्कोसिटी ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, जो कंप्रेसिबल ना हो, कंप्रेसिबल नहीं होगा तो डेंसिटी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी चेंज नहीं होगा, जो इन रोटेशनल फ्लो दे, इरोटेशनल फ्लो दे, इरोटेशनल फ्लो दे कि वो मतलब उसका ओमेगा क्या होगा, कोई पार्टिकल में डाल दिया तो उसका ओमेगा ना चाहिए ना, तो वो विस्कोसिटी है ही नहीं, तो इरोटेशनल फ्लो तो 100% होगा। दूसरी देखो स्टडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, इसको समझते हैं, इसको थोड़ा अच्छा समझते हैं, स्टडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखो क्या होता है स्टडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। हमने कहा कुछ मैंने इस तरह से पाइप लिया, और ये पाइप एरिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है, देखो इस तरह से हमने कहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमने कहा इसमें क्या होगा, पानी बह रहा है इस तरह से, ये पानी बह रहा है। हमने कहा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक पार्टिकल होगा, उसका वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, यही होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। फिर से मेरी बात सुनो, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, हमने पॉइंट ए ले लिया, कोई दूसरा भी पॉइंट ले लेता हूं, चलो पॉइंट ए ले लिया, दो पॉइंट लिया मैंने पर्टिकुलर पॉइंट पे। हमने कहा इसकी वेलोसिटी मान लिया 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। हमने मान लिया ये क्या है, कोई भी यहां से ये पॉइंट मान लिया, मतलब यहां से कोई भी पार्टिकल गुजरेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। यहां से कोई पार्टिकल गुजरेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। यही होता है स्टडी फ्लो। सर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम गुजरेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम गुजरेंगे पाइप के अंदर, तो उस जगह उसकी वेलोसिटी, हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी। मैं नहीं कह रहा हूं पूरे पाइप में पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मेरी बात ध्यान सुनना, पूरे पाइप के नाम नहीं ले रहा हूं मैं, हम बोले किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। इस पॉइंट पे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलो देख लेते हैं थोड़ा बहुत उसमें एनालिसिस करते हैं क्या है क्या रहा है। हमने कहा मान लो अभी वैलेंटाइन डे भी चल रहा है, चलो मानते हैं लैला मजनू मान लेते हैं। इधर क्या है, लैला है, इधर है मजनू। लैला किसने से बह रही है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, एकदम नाचते हुए झूमते हुए जा रही है लैला। तो मजनू क्या किया, इसको पिछड़ा हुआ है, कह रहा है कि मैं तुम जिस स्ट्रीम लाइन पे चलोगे उस पे मैं आऊंगा और तुम्हारा जैसे स्पीड चेंज होगा उसी तरह मेरा भी स्पीड चेंज होगा। तो लैला ने कहा देखते हैं। अब इसको लैला क्या किया, मजनू इसको दौड़ाए पड़ा है, मजनू हो गया, ये लैला हो गया। अब इसको दौड़ाए पड़ा है, ये इसी लाइन पे से ये इधर वाला पार्टिकल, मान लिया मजनू का दोस्त भी पीछे पड़े हुए हैं 3-4 टू। कहोगे कि जब इस पॉइंट पे मजनू के दोस्त पहुंचेंगे तो उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है कि नहीं मुझे नहीं पता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्यों उसकी क्या होगा, जो पाइप है उसका मैंने डायमेंशन देखा हो, कहीं एरिया ज्यादा लिया है, एरिया कम लिया है। यहां से मजनू स्पीड का मजनू, जैसे मजनू लैला वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, लैला आगे बढ़ चुकी होगी, तो जब मजनू लैला वाले पॉइंट पे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी पार्टिकल का स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगा, उसे कहते हैं स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब ये नहीं कि मैंने सब एक पाइप दिखा दिया, ऐसे मैंने कोई क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, इसमें कहोगे वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट होगी, वो स्टेडी फ्लो नहीं होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड क्या होगी,
कांस्टेंट हो गया, मान लिया v1 है, यहाँ मान लिया v2, यहाँ मान लिया v3। तो नीचे पीछे से जो पार्टिकल आएगा, ऐसे ऐसे पार्टिकल ढेर सारे इस लाइन में चल रहे होंगे। पीछे वाला पार्टिकल इस पे पहुंचेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1। ये वाला पार्टिकल के यहाँ पहुंचेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v2। ये वाला पार्टिकल के यहाँ पहुंचेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v3। अब तुम जो कह रहे हो यूनिफॉर्म, एक छोटा सा होता है यूनिफॉर्म स्टडी फ्लो, उसमें क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया बड़े हर जगह सेम रहते हैं, डायमीटर क्या होता है कांस्टेंट होता है, उसमें हर जगह पूरा हर जगह वेलोसिटी या स्पीड कोई भी पार्टिकल का कांस्टेंट होगा। तो हमें क्या पढ़ना है स्टडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन क्या होगा फिर सर, अभी तो हमने स्टडी फ्लो बताया, वही बताया स्ट्रीमलाइन। देखो स्ट्रीमलाइन क्या होता है, स्ट्रीमलाइन क्या होता है, कब जो लैला मजनू चल रहे थे एक लाइन पे चल रहे थे, लैला मजनू एक लाइन पे चल रहे थे, उसी को मैंने क्या बोल दिया स्ट्रीमलाइन। फिर थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे स्ट्रीमलाइन। देखो स्ट्रीमलाइन कहता क्या है, स्ट्रीमलाइन कहता है कि तुम मेरे ऊपर टेंजेंट डालोगे, मैं उस पॉइंट का वेलोसिटी दे दूंगी। अब ऐसा नहीं कि पाइप सीधा गया, पाइप मुड़ भी सकता है, टेढ़े मेढ़े भी जा सकता है। हमने कहा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालना है, तुम्हें क्या निकालना वेलोसिटी, तो तुमको उसका वो नहीं होगा सर स्ट्रीमलाइन बनाएंगे ऐसे। मैंने एक स्ट्रीमलाइन बनाया, देखो ऐसे बनाया स्ट्रीमलाइन। हमने पॉइंट ये है, यहाँ का वेलोसिटी बताओ, बी पे वेलोसिटी, तुम कहोगे इस पे क्या टेंजेंट डाल देंगे, यहाँ पे बी मिल जाएगा। अगर यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है बी भी डाल देंगे, यहाँ की वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर स्ट्रीम लाइन पे टेंजेंट डालेंगे क्या मिलेगा, उस पॉइंट का वेलोसिटी देगा। तो इसी बेसिस पे देखो लिखा क्या रहता है कि दो स्ट्रीम लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसके पीछे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये बात सही है। कहोगे सर एक स्ट्रीम लाइन ले जा रही है, एक स्ट्रीम लाइन ले जा रही है, किसी भी पाइप में अगर फ्लूइड स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है, स्टेडी फ्लो में फ्लो कर रहा है, तो कभी इंटरसेक्ट दो स्ट्रीम लाइन नहीं करेंगी। कहोगे क्यों नहीं करेंगी, कहोगे सर अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी देखें, इस पॉइंट पे एक पार्टिकल होगा, दो पार्टिकल नहीं होगा, एक ही पार्टिकल होगा। सर अगर इस पे टेंजेंट डालेंगे तो इसको तो एक वेलोसिटी इधर मिल रही है, ये एक ही पार्टिकल है, और इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट डालेंगे तो इसकी वेलोसिटी इधर मिल रही है। और एक पॉइंट पे एक पार्टिकल का दो वेलोसिटी नहीं हो सकता, क्योंकि दो डिफरेंट डायरेक्शन दिखा रहा है। इसलिए कहा गया कि स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट, स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अरे ये सब अभी प्रॉपर्टी चल रहा है, इसमें घबराना नहीं है। इसमें प्रॉपर्टी चल रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे, वो फ्लूइड कैसा होना चाहिए। पहला क्या बताया, नॉन विस्कस होना चाहिए, दूसरा इनकंप्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, तीसरा कैसा होना चाहिए इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, चौथा क्या होना है स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इसको छाप लो जितनी जल्दी हो सके, छाप लो प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन जान लो। क्या होता है कि सर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी, उसे क्या कहते हैं स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन कैसे कहते हैं सर, एक वो क्या होगा, उसी लाइन में एक पार्टिकल पीछे से आ रहा होगा, आगे वाला आगे बढ़ेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, और उस लाइन पे उस लाइन को मैंने मिला दूंगा तो उसका क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रीमलाइन मिलेगा। और उस स्ट्रीमलाइन पे अगर कहीं भी हम टेंजेंट डालेंगे तो उस पॉइंट की वेलोसिटी मुझे दे देगा। इसलिए कहा कि मैंने स्ट्रीमलाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बेहतर फ्लूइड में थोड़ा बहुत देख लेते हैं पास्कल लॉ। ऐसे पास्कल लॉ को स्टैटिक में पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रिवाइज करना तो बहुत बच्चों को पता नहीं होगा पास्कल लॉ होता क्या है। देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पास्कल लॉ हमने कहा कोई फ्लूइड लिया, देखो पास्कल लॉ होता क्या है, मैंने फ्लूइड लिया उस पे मैंने प्रेशर एग्जर्ट किया। कहोगे सर कहां एग्जर्ट किया, प्रेशर कहां पे लगाना स्टार्ट किया, हमने कहा किसी पोर्शन पे, फ्लूइड के किसी पोर्शन पे मैंने प्रेशर अप्लाई लगाना स्टार्ट किया। सर ये बात तो समझ नहीं आ रही, किसी पोर्शन पे कैसे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं, क्या कहता है पास्कल लॉ, कहता है कि फ्लूइड लिया मैंने और उस पर प्रेशर लगाऊंगा, चलो पिस्टन मान लेते हैं, पिस्टन से मैंने प्रेशर अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई किया पी, इसमें मैंने कोई फ्लूइड ले लिया, हम पूरे फ्लूइड पे नहीं लगा रहे हैं, देखो यहां पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं फ्लूइड के किसी पोर्शन पे, फ्लूइड के किसी पोर्शन पे
फ्लूइड के किसी पोर्शन या छोटा सा पार्ट पे अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया P, तो कहोगे ये जो प्रेशर होगा फ्लूइड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फ्लूइड के अंदर ये जो प्रेशर होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फ्लूइड के अंदर। यही होता है पास्कल। सिंपल वर्ड में समझना है कि किसी भी पोर्शन पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे फ्लूइड पे, तो वो प्रेशर फ्लूइड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसे कहते हैं पास्कल लॉ। कहोगे सर इसका मतलब ये प्रेशर मैंने जो अप्लाई किया यहां भी P होगा? हमने कहा हाँ। 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 सब जगह प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसे अपने लैंग्वेज में जैसे लिखना है लिख लो, यही लिख लो कि फ्लूइड के किसी पोर्शन पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर फ्लूइड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको कहते हैं पास्कल लॉ। अब तुम कहोगे नहीं सर मुझे अंग्रेजी में लिखना है। अंग्रेजी में लिखना है तो लिख लो। इट इज स्टेट दैट, ये बताता है इफ एनी प्रेशर applied any portion of fluid this pressure equally distribute in the fluid. This is called पास्कल लॉ। तो कहोगे सर प्रेशर 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 कैसे निकालेंगे? हमने फोर्स लगाए होंगे। फोर्स का डायरेक्शन क्या है? फोर्स लगाए होंगे, इस डायरेक्शन में लगाए होंगे। और ये क्या होगा? ये इसका एरिया होगा। यही प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा तुम लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, सर आप प्रेशर का डायरेक्शन कैसे दिखा दिए? प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी है। हाँ स्केलर क्वांटिटी है, एकदम सही बता रहे हो। तो मैं तभी तो मैंने फोर्स अपॉन एरिया दिखाया, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन फोर्स को इसीलिए जब प्रेशर दिखाते हैं तो क्या लिख देंगे? यहाँ पे फोर्स ले लेंगे P इंटू ए। उसका डायरेक्शन होता है वो। हमने जब स्टैटिक फ्लूइड पढ़े तो उसमें मैंने बताया था प्रेशर क्या होता है। प्रेशर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ लेकिन अब हमें जब कभी दिखाना है, दिखाएंगे तो उसको फोर्स के टर्म में दिखा देते हैं, तो उसमें डायरेक्शन दिखा देते हैं। उसमें कुछ सोचना नहीं है। कौन प्रेशर क्या होता है? हमने कहा प्रेशर होता क्या है? परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है F परपेंडिकुलर वही होता है थ्रस्ट। तो प्रेशर इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया होता है। हमने कहा इधर फोर्स मैंने लगा दिया थीटा एंगल पे, तो प्रेशर बताओ कितना होगा? तुम कहोगे इसको डिसॉल्व कर लेंगे। इधर वाला जो फोर्स होगा वो कोई प्रेशर नहीं अप्लाई करेगा F cos थीटा। जो इधर वाला होगा F sin थीटा वही प्रेशर अप्लाई करेगा। तो प्रेशर क्या होगा? F sin थीटा डिवाइड बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू प्रेशर। और फोर्स कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर फोर्स। पास्कल लॉ खत्म हो गया। पास्कल लॉ देखो काम कहां करता है। एक्चुअली इसका हम एप्लीकेशन देखें तो इससे हम बनाते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। अरे जो जेसीबी से भी चलती है, जो ट्रैक्टर में लगाया जाता है, ट्रैक्टर का ट्रॉली उड़ जाता है, ट्रैक्टर का ट्रॉली उड़ जाता है पूरा, जो उसमें बालू भरा रहता है पीछे गिर जाता है, वो सब किस पे काम करता है? पास्कल लॉ पे काम करता है। तो इसका एग्जांपल लिख लेना हाइड्रोलिक प्रेस। एग्जांपल क्या होगा? हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस कैसे काम करता है? हाइड्रोलिक प्रेस देखते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस कैसे काम करता है देखते हैं थोड़ा सा देखते हैं हाइड्रोलिक प्रेस कैसे काम करता है। हमने कहा यहाँ का एरिया बहुत कम लिया, यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा ले लिया। यहाँ पे मैंने लगाया एक फोर्स और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक गाड़ी खड़ा कर दिया मस्त एकदम ट्रक टाइप का। आज सर इस ट्रक को तो इसी पूछ लाना मुझे। अब मैंने यहाँ कोई फ्लूइड डाल दिया इसके अंदर। सर मैं पास्कल लॉ पढ़ा हूं, आज एक पुलिस में ट्रक उछलाऊंगा, देखो कैसे उछलाया जाता है ट्रक। कहोगे सर इसका एरिया तो मुझे पता ही होगा। एरिया क्या मान लिया? इसका इनिशियल एरिया मान लिया ए नॉट, इसका एरिया मान लिया ए, कुछ भी मान लो। हाँ अब सर ये हमारे ये इस ट्रक को मैंने खड़ा के यहाँ पे मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया। कोई फोर्स लगाया हुआ F मैंने फोर्स लगाया सर। तो यहाँ पे हमने कहा प्रेशर कितना होगा? तुम कहोगे प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, इनिशियल एरिया। सर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। पास्कल लॉ क्या कहता है? यही प्रेशर क्या होगा? इस पूरे फ्लूइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
मतलब सर यहाँ भी पी होगा, 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 यहाँ भी पी होगा। हाँ, यही पास्कल लॉ होता है। ये जो मैंने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर कैसे अप्लाई करेंगे सर? परपेंडिकुलर फोर्स है, अपनी उंगली से दबा रहा हूं, देखो इस तरह से उंगली से एक फोर्स दिया। फोर्स क्या होता है सर? वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी दिखाना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड मान लो 10 न्यूटन लगा, कुछ भी मान लो, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? नीचे। मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ये जो P होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें। अरे वाह, तो मजा आ गया। तो होगा सर यहाँ का जो प्रेशर होगा कितना होगा? P इक्वल टू F/A0। अच्छा सर यहाँ का फोर्स निकाले तो कैसे निकाले? कहोगे प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ का फोर्स आ जाएगा। हमने कहा यहाँ का फोर्स अगर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? मान लिया यहाँ का फोर्स F1 मान लिया, प्रेशर इंटू A0 A, तो फोर्स अपॉन A0 इंटू A। कहोगे सर एरिया किससे? A0 से ये वाला एरिया ज्यादा ही है। बोलो मान लिया, मैंने कुछ भी एग्जांपल ले लो कि ये एरिया मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माना, ये मैंने मान लिया 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। अब मैंने फोर्स यहां से फोर्स अप्लाई किया, कुछ प्रेशर आया होगा, प्रेशर कितना आया होगा? मान लिया फोर्स, और एरिया कितना हो गया? 1 इंटू 10 पावर -4, मैंने मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर, सर यही प्रेशर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ का फोर्स निकाल लो। हो गया, यहाँ पर फोर्स F1 है, प्रेशर कितना है? F अपॉन 10 पावर -4, एरिया कितना है? 1, तो F कितना हो गया? 1 2 3, 10,000 गुना ज्यादा फोर्स ज्यादा पड़ गया। तो अगर फोर्स हो 10,000 गुना ज्यादा बढ़ गया, किससे बढ़ गया? यही प्रेशर क्या हुआ? मैंने फोर्स लगाया यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा F1 वो 10,000 गुना ज्यादा बढ़ गया। सर यहाँ थोड़ा सा फोर्स लगाएगा, वहां पे बहुत फोर्स मिलेगा। एक उंगली से मैं किसी ट्रक को उछला सकता हूँ, इतना पावर रखता है पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक प्रेस इसी पे काम करता है, छोटा सा पाइप से कोई प्रेशर को वो अप्लाई करता है, उधर ज्यादा फोर्स मिलता है। इसलिए सब जितना भी हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है सब किस पे रहता है? पास्कल लॉ पे काम करता है। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। पास्कल लॉ क्या होता है कि सब जो फोर्स होता है, जब कोई भी पोर्शन, कोई भी लिक्विड के अंदर, कोई भी पोर्शन पे, लिक्विड पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? फ्लूइड में। उसी से मैंने क्या बना दिया? पास्कल लॉ। आज हमने क्या क्या पढ़ा? एक प्रॉपर्टी पढ़ा फ्लूइड का, कि जो फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? पास्कल लॉ पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, बर्नौली पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं नीट और मेंस में, तो उसे भी सॉल्व करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इसका नोट्स बनाना है, नोट्स जिसका छूटा हुआ है नोट्स बनाना है, कैसे मैंने क्या समझाया उसको एक बार रिवाइज करना है और अपने लैंग्वेज में लिखना है, कुछ छापने की जरूरत नहीं है। देखो फिजिक्स वही है, फिजिक्स उसी को समझ में आएगा अच्छा से जो कॉन्सेप्ट को पकड़ेगा। अब जो सोचेगा कि बस नोट्स बन जाए, अच्छा अच्छा अंग्रेजी में लिख ले, उसका मतलब कुछ नहीं होगा, एग्जाम में पास होगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो मैं जो पिंच करके पॉइंट करके बताता हूं कि ये कॉन्सेप्ट है, उसे अपने लैंग्वेज में लिख लेना। मैंने भी पढ़ी है, तैयारी की थी, तो वहां पे मैं यही करता था कि अपने लैंग्वेज में छोटा छोटा हर पॉइंट के किनारे में लिख लेता था। उसका मुझे बहुत फायदा मिलता था। बाद में क्या कर सर बोले थे, अब इसे मैं तुम्हें 100% डिलीवर किया, अब तुम अभी जाओगे पढ़ने, तुम्हारे पास कितना रहेगा? 50%। 20 दिन के बाद तुम्हारे पास कितना बचेगा? 30%। और 20 दिन दीजिएगा 10%। 10% खोलोगे तो पास्कल लॉ समझ नहीं आएगा क्या होता है। हाँ वही बात, मेरी बात यहाँ लिखा रहेगा तो तुम्हें ज्यादा इफेक्टिव लगेगा वो। ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं कल।